क्या व्यापारियों को या बड़े व्यापारी मान साहब उनको मंडियों में आना चाहिए? क्योंकि मंडी में आते हैं तो मेरे ख्याल से बिचौलिए मंडी के अंदर होते हैं, जिस बात को सरकार कह रही है। क्या आप चीमा साहब की इस बात से सहमत हैं कि भाई व्यापारियों को भी या बड़े बिजनेस हाउसेस को भी मंडी में आकर खरीद करनी चाहिए? मान साहब देखिए दीपक भाई, मैं चीमा साहब की ना 2-3 बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। पहली बात तो ये इन्होंने कहा कि सरकार हमारा भला चाहती है, सरकार किसानों का भला चाहती है, इस बात के अंदर उनको कोई संदेह नहीं है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि कि ये आज अच्छे माहौल में, पहले से बेहतर माहौल में ये आज वार्ता हुई है, बातचीत हुई है और उम्मीद बनी है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। और आज बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है, उम्मीद मुझे लगी है अच्छी है। और तीसरी एक बात जिससे चीमा साहब मेरे से मुतासर होंगे, आज मेरे से सहमत होंगे, इत्तेफाक रखेंगे, ये कि ये जो ट्रैक्टर मार्च की बात चल रही थी 1 जनवरी को, उसको कॉल ऑफ किया गया है। ये भी एक अच्छा एक कदम है किसानों की ओर से। तो दोनों ओर से बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं। आज 2-3 बातों के ऊपर सहमति बनी है। अब आती है बात मंडियों की। जैसे इन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडी के अंदर किसान की फसल खरीदने के लिए प्राइवेट कंपनियां क्यों नहीं आती? वहां पे इसलिए नहीं आती क्योंकि वहां पे वर्चस्व स्थापित हो रखा है पहले से, कमीशन एजेंटों का, उनकी दुकानें बनी हुई हैं। अगर आप ये कहें कि एक बड़ी कंपनी आके मंडी के अंदर एक कमीशन एजेंट की दुकान खरीदेगी, उसके बाद वही प्रथा और वही कार्रवाई जो है, जो पहले चलती थी वो चलेगी, तो वो मेरा ख्याल है कि फिर इन कानूनों की, नए कानूनों की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो पुरानी मंडियों के तहत आज तक देख लीजिए, पिछले 70 साल में आज़ादी से लेकर आज तक, और जब से एपीएमसी एक्ट लागू हुआ है सन 60 के दहाड़े से, उसके बाद से लेकर आज तक कितनी कंपनियां आज तक मंडियों के अंदर गई हैं। जिन्होंने मंडियों से माल खरीदना होता था वो बिचौलियों से माल खरीदती थी। किसान का माल जो है, जो किसान की फसल है, वो कमीशन एजेंट खरीदता था और कमीशन एजेंट से आगे मंडियों में कंपनियां खरीदती थी। खासतौर पर ये चीज़ हम देखते थे उन बारीक जीरी के अंदर, जिसको हम बासमती कह देते हैं या 11-21 कह लीजिए आप, तो उसका ट्रेड जो है वो बिचौलिए करवा के देते थे। कई किसान हैं डायरेक्टली भी बेचते थे। मैं समझता हूं कि अगर एपीएमसी की मंडी की तर्ज के ऊपर एक प्राइवेट मंडी बनेगी जहां पे टैक्स की प्रणाली, जैसा कि सरकार ने आश्वस्त किया है, वो सिमिलर होगी, वैसी ही होगी, तो वहां पे अगर प्राइवेट कंपनी अगर किसान से बेहतर दाम पे खरीदती है तो कोई उसके अंदर समस्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको दीपक भाई बताना चाहता हूं कि मंडी के बाहर जो मार्केट है, या मार्केट कोई भी हो विश्व के अंदर, वो मार्केट चलती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जिस फसल की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, उसका रेट ज़्यादा होगा, और जिस फसल की डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी, उसका रेट घटेगा। ये बात समझनी चाहिए वाज़े तौर पर, और ये साल दर साल बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हर साल एक ही भाव रहता है। हम बाजार में चीज़ बेचते हैं अपनी, कई बार तो भिंडी महंगी होती है, कई बार टमाटर तेज चलता है, कई बार गाजर तेज चलती है। अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग चीज़ की डिमांड के ऊपर उसका रेट सेटल होता है। अब अगर हम ये कह दें, जैसे शेयर बाजार का सूचकांक होता है, उसके अंदर एक शेयर जो है वो ऊंचे रेट पे चला गया, उसके बाद ये कहें कि साहब ये दोबारा नीचे आना ही नहीं चाहिए और ये शेयर नीचे आए तो सरकार उसके अंदर समर्थन मूल्य दे, ये थोड़ा अव्यवहारिक हो जाता है। जैसे कि कई बार किसान मेरे भाई कहते हैं कि हमारी जो धान है, जो हमारी जीरी है, वो 4000 पे बिकती थी, अब वो 4000 की नहीं बिक रही। तो वो डिमांड थी बाजार के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, खाड़ी के देशों के अंदर हमारे यहाँ से चावल जाता था, जो हमारे यहाँ पे हैवी मेटल यानी कि जिंक और ऐसे पदार्थों के और फर्टिलाइजर के मानदंडों के ऊपर पूरा ना उतरने के बाद वहां पे रिजेक्ट होना शुरू हुआ और कई इसके अंदर मिलरों का और कई किसानों को नुकसान भी हुआ। तो ये कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर प्ले करते हैं मार्केट के अंदर, ये बारीकियां समझनी पड़ेंगी। हम मोटे तौर पे ये कह दें कि आप हमारा जो एक बार रेट फिक्स हो गया उससे नीचे जाएगा नहीं। एमएसपी, मैं 20 सेकंड और लूंगा, मैं 20 सेकंड और लूंगा दीपक भाई। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो सरकार आश्वस्त करती है। प्राइवेट प्लेयर के ऊपर उसको हम कानूनी रूप से लागू कर दें नहीं सकते और ये कह दें कि ये दंडनीय अपराध होगा और आपको हम गिरफ्तार करेंगे, आपके ऊपर फौजदारी का मुकदमा। अगर हम लाभकारी मूल्य और चीज है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून बनाना दूसरी चीज है, वो सरकार अश्योर करती है। प्राइवेट प्लेयर को आप कह देंगे कि तू 1975 से नीचे हमारी कनक नहीं खरीदेगा और कनक की अगर वैल्यू ना हो बाजार में तो वो कनक बिकेगी कैसे? इट विल बिकम अनसेलेबल, वो बिकने लायक ही नहीं बचेगी, क्योंकि अगर कम में खरीदेगा तो मुकदमा दर्ज होगा, ज्यादा की वो खरीद नहीं सकता क्योंकि बाजार में पहले अवेलेबल है।